मुरादाबाद में रामगंगा नदी के उफनाने से कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा लेना पड़ रहा है। जिला अधिकारी अनुज कुमार सिंह ने बताया कि सभी संबंधित विभाग की टीमें फील्ड में हैं और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। पशुओं के चारे और भूसे की व्यवस्था भी कराई जा रही है, तो वहीं देर रात गांव में भोजन की भी व्यवस्था कराई गई। धान की फसल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली। अगर किसी की फसल बह गई हो तो उसका आंकलन कराकर नियम अनुसार मदद कराई जाएगी। जिला अधिकारी के मुताबिक फिलहाल कुछ नदी के जल स्तर में कमी आई है, परंतु रामगंगा नदी का जल स्तर अभी बढ़ रहा है। जहां जहां सड़कों पर पानी आया है, वहां पुलिस और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाकर लोगों का आवागमन रोक दिया गया है। मुरादाबाद में 15 साल बाद रामगंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। शहर के मुगलपुरा, कटघर, नागफनी, मनाठेर, भोजपुर, डिलारी, कांट, मुंडा पांडे, सिविल लाइन थाना इलाकों में रामगंगा नदी का जल स्तर बढ़ने के बाद लोग सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। मुरादाबाद शहर को रामपुर रोड से जोड़ने वाला जामा मस्जिद पुल पर यातायात पूरी तरह से पुलिस ने बंद कर दिया है। दिल्ली लखनऊ रेल मार्ग पर कटघर पुल के नीचे रामगंगा नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। मानव अधिकार इंडिया न्यूज मुरादाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया का अधिकार डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की। अगर बात की जाए तो मैदानी और पहाड़ी इलाकों में वर्षा होने के कारण रामगंगा नदी का जल स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए तो मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर आ चुका है और लगातार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और पुलिस प्रशासन लगातार लाउड स्पीकर से जो रामगंगा नदी किनारे रहते हैं उनको अलर्ट कर रहा है कि अपना अपना स्थान छोड़कर यहां से कहीं दूर चले जाएं, ताकि सबकी जान की सुरक्षा बनी रहे और सब किसी की जान की हानि ना हो सके। और लगातार जिला प्रशासन अधिकारियों से बैठक कर रहा है और बैठक में सभी को निर्देश दे रहा है कि सब लोगों की जान की हिफाजत की जाए और इन लोगों को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। और अगर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में मुरादाबाद के 10 गांवों में अभी तक पानी बढ़ चुका है और पूरी तरह से लोगों का आना जाना बंद हो चुका है। और जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल हैं वो पूरी तरह से उन स्कूलों को बंद कर दिया गया है और लगातार ग्रामीणों में नुकसान देखने को, किसानों का सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। और अगर किसानों से हम बातचीत कर रहे हैं तो किसानों का कहना है कि हमारा जितना भी हमने किसान की अपनी फल फ्रूटों की और जो सब्जियों की हमने फसल उगाई थी वो सब हमारी बिल्कुल पूरी तरह से बेकार हो चुकी है। अब हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। अगर बात की जाए तो मुरादाबाद के जो शहरी इलाके हैं जैसे कि जामा मस्जिद हो गया, नवाबपुरा हो गया और आपका जिगर कॉलोनी और चक्कर की मिलक और कटघर क्षेत्र में लगातार पानी का जल स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और पुलिस ने जामा मस्जिद पुल को पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया है और लगातार पुलिस बुजुर्गों को, बच्चों को और भी काफ़ी लोगों को समझा रही है कि आप लोगों की सुरक्षा आपको खुद करनी है और आप अपनी जान से ना खेलें। बहुत से लोग वहां पर पुल से छलांग लगाते हुए नज़र आ रहे हैं और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट कर रहा है। लगातार पुलिस प्रशासन नदी में अपनी जान जोखिम में डालकर स्टीमर से अलर्ट कर रहा है लोगों से बोल रहा है कि आप अपनी जान की हिफाजत कीजिए। और अगर बात की जाए तो जामा मस्जिद के जितने भी क्षेत्रों में घरों में पानी देखने को मिल रहा है और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मैं हूं मुरादाबाद से आसिम खान। सर, मुरादाबाद में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं और कई गांव जो है उसकी लपेट में क्या कहेंगे और किस तरीके की व्यवस्था करेंगे? देखिए, अभी लगातार 3 दिन जो बारिश हुई थी उसके कारण अपर रीचेस में जो अत्यधिक बरसात हुआ उसके वजह से रामगंगा का जलस्तर बढ़ा था और रामगंगा में जलस्तर बढ़ने के कारण जो उसकी जो सहयोगी नदियां हैं उसका जल उसमें ड्रेन आउट नहीं हो रहा था, इसलिए थोड़ी सी बाढ़ की स्थिति कुछ गाँव में पैदा हुई। अभी फिलहाल जो ट्रेंड है वो रिसीडिंग का है। सिर्फ मूड़ा पांडे क्षेत्र में अभी जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन जो गांव हमारे बिजनौर से सटे हुए गांव थे उसमें अब रिसीडिंग की बात आ रही है। एक गांव दरियापुर हमारा बस मरून हुआ था, उसमें एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंच चुकी है, हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पहुंच चुकी है। जितने भी ऐसे रोड थे जहां पे अत्यधिक जल का बहाव था उसको हम लोगों ने तत्काल बंद किया। जिन गाँव में जल था, मुख्यतः खेतों में पानी था, आबादी में पानी घुसने की समस्या बहुत ज़्यादा इलाकों में नहीं आई है और वहाँ पे हम लोगों ने जहाँ तक जल था उसके लगभग 50 से 100 मीटर की दूरी पे हम लोगों ने चूना गिराया है।
हमारी पूरी टीम मुस्तैद है, स्वास्थ्य विभाग की टीम, पुलिस की टीम, राजस्व की टीम, सभी लोग मुस्तैद है। लगातार कल सुबह से ही फील्ड में सब बने हुए हैं और अभी फिलहाल कोई विशेष कहीं से कोई दिक्कत की बात सामने नहीं आ रही है। सर, एक महिला के जो है मुंडा पांडे ब्लॉक से गंगा में डूबने के बहने की सूचना मिली थी, क्या उसमें कुछ अपडेट मिल पाया है? क्या महिला को कोई जानकारी मिल पाई है? अभी ये कल प्रातः की ये घटना है। अभी इसके बारे में हम लोग अभी और जानकारी कर रहे हैं। तो टीम लगाएगी है इसको ढूंढने के लिए? जी टीम लगाएगी, हम लोग के पास फ्लड पीएससी की भी टीम है हमारे पास और हमारे पास में अब एसडीआरएफ की टीम भी आ चुकी है। गंगा में जल स्तर की क्या कंडीशन है? देखिए, जल स्तर में अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जल स्तर जो अपर रीचेज है हमारे, वहां पे रामगंगा का जल या तो स्थिर है या तो डाउन ट्रेंड में आ गया है। लेकिन क्योंकि पानी अब आगे की ओर निकल रहा है, तो अभी फिलहाल जो आगे का क्षेत्र है, जो हमारा कटघर और ये मुड़ा पांडे का जो क्षेत्र है, उसमें अभी जल स्तर सुबह तक उसमें बढ़ने का ट्रेंड था। लेकिन धीरे धीरे जो पीछे से जो ट्रेंड जो दिख रहा है, उससे समझ में आ रहा है कि अब ये ट्रेंड जो है अगले 2 से 3 घंटे में रिवर्स हो जाएगा। सर, जानकारी मिल रही है कि जो बैराज है उनसे पानी छोड़ने की नहीं, बैराज से पानी छोड़ने की अभी कोई खबर नहीं है। सर, ओवरऑल अब तक कितने गांव प्रभावित हुए इस पानी? देखिए, टोटल हमारे यहाँ पे 75 ऐसे गांव हैं जो कि प्रभावित होते हैं मुख्यतः बाढ़ से, और अभी तक बहुत आबादी में पानी आ जाने की खबर किसी विशेष किसी गांव से हाईलाइट नहीं हुई है। मुख्यतः जो पानी इन गाँव में बढ़ा है वो मुख्यतः खेतों में अभी पानी है। लेकिन फिर भी क्योंकि लोग हरे चारे के लिए और तमाम चीज़ों के लिए खेतों की ओर जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने एहतियातन चूना इत्यादि गिरा के लोगों को प्रतिबंधित किया है कि वो उसमें ना जाए।